हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का ये सैम्पल पेपर है सीबीएसई का कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165। क्लास 10 2024-25 का पेपर है जो 2 आवर जिसका टाइम है 50 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए से ई तक। सभी क्वेश्चन करने कंपल्सरी है। सेक्शन ए में हमारे 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में से भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन जो हमारा सी है इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी केस बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे 4 मार्क्स ईच के हैं। ये हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का सीबीएसई का 2024-25 का जो पेपर है इसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Shia wants to secure copy file between two server or two connected machine over the internet. Which protocol should be preferred for getting her task completed? शेयर ने एक सिक्योर कॉपी की है फाइल की 2 सर्वर में। इसके लिए उस टास्क को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करें? इसका करेक्ट आंसर हमारा जाता है एस सी पी यानी कि सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया का? www.nic.in गवर्नमेंट का है, passport.gov भी और इनकम टैक्स इंडिया.gov भी ई गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट इंडिया का। लेकिन फ्लिपकार्ट गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग बिसाइड द बी कैन बी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML? बी टैग को जब हम यूज करते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड में लिखा जाता है। और कौन सा टैग है जिसमें हमको लिखे तो वो बोल्ड में लिखा जाए? स्ट्रॉन्ग, डार्क, फैट या आई? करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग का हम यूज करते हैं तो हम जो वर्ड्स लिखा जाता है वो हमारा डार्क लिखा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? SMTP की फुल फॉर्म पूछी गई है। एस मतलब होता है सिंपल, एम इज मेल, टी फॉर ट्रांसफर एंड पी फॉर प्रोटोकॉल यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द मल्टीपल पार्टिसिपेट? मल्टीपल पार्टिसिपेट के लिए कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा VoIP। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखना है। ये वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कैसा क्या चीज़ चाहिए? एक स्टैटिक वेब पेज या डायनेमिक वेब पेज? तो हमें एक स्टैटिक वेब पेज भी चाहिए और एक डायनेमिक भी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। अमन ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। अमन क्लास 10 का स्टूडेंट है। वांट टू नंबर लिस्ट इन HTML। एक नंबर लिस्ट को क्रिएट कर रहा है HTML में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज? कौन सा वो फॉलोइंग टैग यूज करे इसमें? क्योंकि वो नंबर लिस्ट को यहाँ पर बनाना चाहता है। UL टैग होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट यानी कि बुलेट लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग। OL टैग यूज होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पर नंबर लिस्ट इससे बना सकते हैं। DL होता है डेफिनेशन लिस्ट के लिए और लिस्ट हमारा टैग लिस्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज। एक वेब पेज से कोई भी एक फाइल को हमें कॉपी करना है तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? अपलोडिंग, ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग। जब हम वेब पेज से कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हिमानी एक क्लास 10th की स्टूडेंट है, वांट टू रिमोटली एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम फेयर फ्रॉम हर house. With protocol out of the following she prefer to access of logo in it? कौन सा प्रोटोकॉल इसको जरूरत होगी इस वर्क के लिए? इसके लिए करेक्ट आंसर है हमारा टेलनेट। ठीक है, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु क्लास 10th की स्टूडेंट है, राइटिंग द CSS कोड वो लिख रही है, मेकिंग ऑल स्पेन एलिमेंट्स बोल्ड। चूज द करेक्ट कोड गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट। उसको टेक्स्ट जो है वो बोल्ड में चाहिए तो उसमें कौन सा वो यहाँ पर लिखे आउटपुट के लिए? तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर है स्पेन फ़ॉन्ट वेट बोल्ड यानी कि फ़ॉन्ट का जो वेट है वो कैसा हो? बोल्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे कि देख रहे हैं
assertion and regions type. Each question consists of 2 marks. 2 marks के assertion and region. Select the most suitable option. Consider the assertion and region. तो इसमें जो assertion है ए इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ फॉल्स, रीजन दिया है वो फॉल्स है और assertion जो है वो सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर मतलब ऑप्शंस जो दिए थे हमारा फर्स्ट वाला, एक मिनट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, ए सेट ऑफ रूल यूज ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड ए प्रोटोकॉल। कि जो प्रोटोकॉल है कि वो जो उसके रूल सेट करता है क्या नेटवर्क के, ये ट्रू है हमारा सेशन। HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटोकॉल। HTML क्या प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल्स है। HTML हमारे प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल्स नहीं है। HTML जो है हमारी एक वेब डिजाइनिंग की जो एक लैंग्वेज है, इसीलिए एसेशन हमारा सही है लेकिन रीजन उसका गलत है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, चैट ईमेल और लिव एंड रियल टाइम कन्वर्जेशन बिटवीन पीपल मशीन। अब ये हमारा सेशन है कि जो चैट और ईमेल है आर द लाइव रियल टाइम की कन्वर्सेशन की मशीन में बिटवीन पीपल एंड मशीन एंड रीजन दिया है वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, इन दोनों के लिए क्या ऑनलाइन होना चाहिए। दोनों ही चीज़ हमारी फॉल्स हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है जब हम चैटिंग करते हैं और ईमेल करते हैं दोनों के लिए हमें ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। असेंशियल तो हमारा रॉन्ग है, बट यहाँ पर जो रीजन्स है वो सही कह रहा है। चैटिंग और ईमेल के लिए हमें क्या होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हमारा ये डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिशिका है ए क्लास 10 की स्टूडेंट्स wants to use a software but does not want to pay for it. Which type of software can she use? Write the examples of this type of software. तो किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करे, क्या करे। क्लास 10 की स्टूडेंट है टू डज नॉट नो पे फॉर इट, पे भी नहीं करना है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर है हमारा फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन ऑफिस, कोई भी का यहाँ पर हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। ई बैंकिंग और ई कॉमर्स में आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। ई बैंकिंग और ई कॉमर्स, ई बैंकिंग जो होता है हमारा यूज फॉर बैंकिंग सर्विस के लिए होता है और ई कॉमर्स हमारा कॉमर्शियल सर्विस के लिए यूज होता है। सेकंड है यहाँ पर हमारा e-banking. It is the name given to the process where a customer is allowed to use internet to access his bank account. बैंक अकाउंट में एक्सेस करने के लिए इसका यूज होता है। और e-commerce it is the name given the trading activity that are the conduct using the internet. इंटरनेट पर कोई भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमें e-commerce की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? नेम एनी वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, किसी भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। यहाँ पर 1 मार्क्स आपका डेफिनेशन का है और 1 मार्क्स यहाँ पर हमारा ई लर्निंग, इसकी जो एग्जाम्पल्स पूछा गया है उसका है। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट लाइक वेब हैज लर्निंग और ट्रेनिंग। जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो हमारा ई लर्निंग में आता है। इसका प्लेटफॉर्म या एक एग्जाम्पल है हमारा दीक्षा पोर्टल। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है यहाँ पर HTML से रिलेटेड। HTML फाइल एक्सटेंशन इज .tml। HTML का एक्सटेंशन नेम क्या? TML होता है। HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो हमारा होता है .htm या फिर .html, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर
फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो स्पेन एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक ए सेल स्पेन मल्टीपल रो। जो रो स्पेन का एट्रीब्यूट होता है क्या वो मल्टीपल रो को बनाने के लिए यूज होता है। जो रो स्पेन एट्रीब्यूट्स है वह हमारा मल्टीपल रो को क्रिएट करने के लिए होता है और कॉल स्पेन मल्टीपल कॉलम को, इसलिए ये आंसर है हमारा ट्रू। अनऑर्डर लिस्ट टाइप क्रिएट इन बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या एक हमारी बुलेट लिस्ट होती है, यस अनऑर्डर लिस्ट हमारी बुलेट लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट हमारी नंबर लिस्ट होती है, इसलिए ये ट्रू है। HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। HREF की फुल फॉर्म्स क्या हाइपर रेफरेंस होती है, H मिस हाइपर और REF मिस रेफरेंस, इसलिए ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल you and tell you that she has created a web page on an internet। एक बेस्ट फ्रेंड ने एक इंटरनेट पे वेब पेज को क्रिएट किया है, जिसका URL यहाँ पर दिया गया है www.html.com.indiaabc.html। now you want to create a link to this web page from your web page, राइट द HTML कोड। इसके लिए यहाँ पर HTML का कोड मांगा गया, क्या कोडिंग लिखें इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या कोडिंग लिखनी होगी, इसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, ए टैग लगाते हैं, ए के बाद हाइपर रेफरेंस HREF इजिकल टू जो हमारा पाथ दिया हुआ इस पाथ को लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, फिर इसको क्लोज करके क्लिक हेयर और फिर यहाँ पर हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम कोडिंग लिखेंगे HREF यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में पूरा पाथ जैसे उसमें दिया गया वैसे ही लिख देंगे और क्लिक हेयर, इसके बाद एंकर टैग को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है, राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर। एक HTML में जो लाइन है वो रेड कलर से आए, तो इसके लिए भी सिंपल हम क्या लिख देंगे HR। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या लिखते हैं HR यूज करते हैं HR, और क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है कलर क्या हो जाए हमारा रेड, कलर इज इक्वल टू रेड, बस हमें इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए पैराग्राफ टू टेक्स्ट कलर इज ब्लू। इसमें भी सिंपल हम ये लिख देंगे P कलर इज इक्वल टू ब्लू और उसके बाद कोई पैराग्राफ दिखा देंगे, फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। जैसे देखिए आपने यहाँ पर लिखा है HR कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है, कलर हो गया हमारा रेड, पैराग्राफ P टैग लगाए क्योंकि हम फ़ॉन्ट का कलर चाहते हैं इसलिए फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू। कोई भी हम यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर शो कर देंगे, इसके बाद फ़ॉन्ट और पैराग्राफ टैग दोनों को ही क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो डिवाइड था A और B सेक्शन, ठीक है, इसमें चॉइस थी या तो A पार्ट्स करो या B पार्ट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म्स, राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTML फॉर्म। HTML में जो फॉर्म्स होती है उसका क्या पर्पस है और एक टेक्स्ट बॉक्स का कोड लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे। फॉर्म का क्या यूज है, HTML फॉर्म आर मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम द साइट विजिटर्स। और इसका जो कोड है एक टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट टाइप लिखते हैं, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में यूजर नेम हमने लिखा है, ये इसका हमारा क्या है कोड है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक HTML का प्रोग्राम है एंड इनकम्प्लीट CSS कोड राइट विद इन, एक CSS का कोड है, हेड टेक्स्ट दिया गया है स्टार्टिंग में और लास्ट में गिवन एंड कंप्लीट दिस कोड बाय फिलिंग बाय, कुछ यहाँ पर फिल इन द लिंक्स मतलब मिसिंग किए गए हैं कोड, उन कोड को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो कोड में जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में इस जगह पूछा गया है क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने H1 माई फर्स्ट हेडिंग, मतलब H1 टैक्स का तो ऑन तो किया गया है टेक्स्ट बट H1 टैक्स को क्लोज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे H1 यहाँ पर पहले स्लैश लगाएंगे फिर H1 टैग लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारी लाइन 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट ऑलरेडी लगा के दिए हुए हैं, बस हमें यहाँ पर क्या लिखना है H1 लिखना है H1, ठीक है, और इससे पहले क्या लगा देंगे स्लैश लगा देंगे, राइट। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया लाइन नंबर 2, फ़ॉन्ट कलर रेड साइज इज इक्वल टू 5। अब टाइम न्यू रोमन क्या है? टाइम न्यू रोमन हमारा क्या होता है? एक टाइप होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टाइप, ठीक है। इतना ही लिखना है बस, ये हो गया लाइन 2। अब यहाँ पर जो लाइन 3 में पूछा गया है क्या यूज होगा, यहाँ पर इन्होंने यूएल टैग को स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर LI दिल्ली, ठीक है, LI दिल्ली, लेकिन LI को तो स्टार्ट तो किया है बट बंद नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? ये बंद होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस टैग में ब्रैकेट तो दिखा ही रखे हैं इन्होंने, ठीक है। हमें यहाँ पर बस ये लिखना है /LI, ठीक है, /LI कैपिटल लेटर में लिख दे LI, ठीक है। इतना ही लिखना है हमें, ब्रैकेट इन्होंने दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ वाली लाइन है, इसमें यहाँ पर क्या लिखना है? देखिए यूएल टैग स्टार्ट किया गया बट यूएल टैग को क्लोज नहीं किया गया है। यूएल टैग को यहाँ पर क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? /UL, ठीक है। इस तरीके से बस आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, चाहे तो आप इस प्रोग्राम के बीच में लिख दें। यहाँ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 करके भी इसको आप लिख सकते हैं, राइट। ये था हमारा इसके बी पार्ट्स का आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड 18 क्वेश्चन भी, इसका या तो ए पार्ट करना है या फिर हमारा बी पार्ट करना है। अभी जो हमने सॉल्व किया था वो बी पार्ट्स था। हेमंत क्लास 10th स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड टू क्रिएट द ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट उसने बनाई है, उसमें यहाँ पर टैग मिसिंग हो गए तो उसको सॉल्व किया था। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, इसमें क्या है? इसमें भी ऐसी यहाँ पर दिया गया CSS का प्रोग्राम है। लाइन फर्स्ट में पूछा गया क्या आएगा? पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कैसा है? हमारा ब्लू आए, क्योंकि क्वेश्चन में बैकग्राउंड के कलर की बात की गई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बैकग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन 2 है, लाइन 2 यहाँ पर देखिए मिसिंग की गई है। लाइन 2 एंड 3 यहाँ पर ग्रीन है। ग्रीन क्या एक हमारा कलर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? कलर, ठीक है। लाइन 2 में उसने पूछा गया कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन। अब थर्ड वाली लाइन में इसमें क्या लिखा है? यहाँ पर फ़ॉन्ट का एक नेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट का नेम यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ये फ़ॉन्ट फैमिली। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब है लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में हमारा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा जो सा टैग यूज किया गया है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ हम लिख देंगे H1, हेडिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग्स टैग को हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए द बिगेस्ट हेडिंग पूछी गई है यहाँ पर, राइट। द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर। बिगेस्ट हेडिंग पूछी गई है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिंपल H1, ठीक है, ओनली H1, राइट। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू, तो वहाँ पर हमें बैकग्राउंड लिखना था। कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन दिखाया हुआ इसलिए हमें कलर वर्ड लिखना था। फ़ॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डॉटम, यानी फ़ॉन्ट की फैमिली लिखनी थी तो बस फ़ॉन्ट फैमिली ही लिखना था। द बिगेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है हमारी वो H1 होती है। स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होती है हमारी H6 होती है। इसने बिगेस्ट कही है इसलिए यहाँ पर आना था H1। ये थे हमारे ए और बी दोनों पार्ट्स इसके, ठीक है। बस आप यहाँ बॉक्सेस में भी लिख सकते थे और अलग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन SMS एंड MMS। इसका फर्स्ट डिफरेंस तो हो जाता है हमारा SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस, और MMS में हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। सेकंड हमारा डिफरेंस हो गया SMS के लिए वन कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट, इसमें सिर्फ हम ओनली प्लेन टेक्स्ट को ही सेंड कर सकते हैं, जबकि हम MMS में इट अलाउ वन टू सेंड इमेज, वीडियो, ऑडियो, गिफ एंड PDF एंड टेक्स्ट। इसमें हम MMS में वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो, गिफ, PDF और टेक्स्ट कुछ भी सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट हो गया फुल फॉर्म से रिलेटेड शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, और सेकंड हो गया कि इसमें हम ओनली प्लेन टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, इसमें हम वीडियो, ऑडियो, गिफ, PDF टेक्स्ट कुछ भी सेंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारा सेक्शन सी का है, जो 3 मार्क्स ईच है। इसमें हमें एक HTML का यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया था। फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट आर नॉट रिटर्न प्रॉपरली। जो HTML का स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। री राइट द करेक्ट स्टेटमेंट विद अंडरलाइन करेक्शन। अंडरलाइन करना है और करेक्शन करना है। द डिस्क्राइब पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इन मेंशन अंडर इट। पहला लिखा है बॉडी कलर इज इक्वल टू रेड। कमेंट दिया गया फर्स्ट में, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। पेज का जो बैकग्राउंड है वो हमारा रेड होना चाहिए। अब इसमें लिखा है बॉडी कलर रेड, तो हमें यहाँ पर कलर वर्ड की जगह हमारा क्या हो जाएगा कि बैकग्राउंड का कलर वो कह रहा है, इसीलिए हो जाएगा हमारा बीजी कलर। बीजी कलर टैब एट्रीब्यूट्स हम बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं, कलर वर्ड की जगह हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड। नेक्स्ट दिया है फोन टाइप इज इक्वल टू एरियल। अब यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ फोन शुड बी एरियल। जो हमारा फोन का टाइप है वो कैसा है, एरियल है। जब हम फोन का जो फोन टाइप होता है जो एरियल देते हैं, तब वहाँ पर हम फोन टाइप नहीं लिखते हैं, फोन फेस लिखते हैं। फोन के जो 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे साइज, कलर और फेस 3 होते हैं। फेस एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है जो हम फोन का स्टाइल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज सोर्स शुड बी img_girl.jpg विथ एंड हाइट बोथ शुड बी 500। अब यहाँ पर इमेज सोर्स लिखा है, सोर्स हम कंप्लीट नहीं लिखते, हम शॉर्ट में लिखते हैं इमेज SRC इज इक्वल टू। यहाँ पर फिर इमेज का पूरा पाथ सही है, साइज भी सही लिखा है, यहाँ पर हमारी हाइट भी सही है। बस आपको जो सोर्स वर्ड है उसकी जगह क्या लिखना था, साइज ही लिखना था। इस तरीके से हमको लिखना था। वहाँ पर बीजी कलर लिखना था, कलर की जगह फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में जो हमारा टाइप था उसकी जगह में फेस लिखना था। जो थर्ड वाला था सोर्स कंप्लीट स्पेलिंग लिखी थी, जबकि हम जब टैग में यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स में, इमेज टैग में, तब हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं SR से। इसी 3 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स ईच थे इसमें हमारे सी सेक्शन सी में। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में एक URL दिया गया है http://www.cbsc.gov.in एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया विच कंपोनेंट आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल। इसमें कौन सा है जो प्रोटोकॉल्स है यूज किया गया है। जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारा कौन सा है इसमें, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एस। जो HTTPS में जो यूज हो रहा है एस वो क्या है। HTTP में एस जो है वो हमारा सिक्योर के लिए यूज होता है, सिक्योर वर्ड, ठीक है। HTTPS फॉर स्टैंड फॉर सिक्योर। और जो प्रोटोकॉल है वो है हमारा HTTPS। नेक्स्ट पूछा है एक्सपेंड द टर्म्स URL एंड www। दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 वे टू ऐड एन ऑडियो फाइल इन ए वेब पेज यूजिंग द HTML एक्सप्लेन विद सैम्पल कोड। एक आपको 2 मेथड बताने जिससे हम ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं HTML में। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर पूछा कहा है कि राइट एनी 2 वे टू ऐड द वीडियो फाइल इन ए वेब पेज यूजिंग द HTML एक्सप्लेन विद सैम्पल कोड। एक में ऑडियो पूछी गई है और एक में वीडियो पूछी गई है, दोनों में से एक करना है आपको। इसके लिए हम इम्बेड टैग को यूज करेंगे। तो इम्बेड SRC हम लगाते हैं। सोर्स क्या है हमारा, सोर्स है हमारा audio.mp3। mp3 जो है हमारा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड हम ऑडियो टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे ऑडियो के साथ हम कंट्रोल यूज़ करते हैं, ऑडियो कंट्रोल सोर्स SRC। यहाँ पर फाइल का नाम लिख देंगे किसी भी एक ऑडियो फाइल का, उसका एक्सटेंशन नेम लगा के, ठीक है। इसके बाद हम जो है host.mp3 हमने यहाँ पर लिखा और ऑडियो को बंद किया। ये था हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ऑडियो वाले का। सेम है द वीडियो भी सेम लिखना है, हम यूजिंग इम्बेड टैग का यूज़ करेंगे। देखिए उसमें भी हमने इम्बेड टैग का यूज़ किया था, इसमें भी क्या था, इम्बेड SRC यहाँ लगा, इसमें भी, इसमें audio.mp3 लिखा था, इसमें भी हम, इसमें क्या ऑडियो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वो लगाना है, इसमें हमें वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नेम लगाना है, यानी words.mp4 लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट दूसरा मेथड लिखा है, सेकंड मेथड, उसमें ऑडियो लिखा था यूजिंग ऑडियो टैग, यहाँ पर हम यूजिंग वीडियो टैग करेंगे। उसमें ऑडियो कंट्रोल था, इसमें वीडियो कंट्रोल है। सेम है द सोर्स ऑफ, इसके बाद host.mp4
अब सेम ही है दोनों मेथड, एक में ऑडियो वर्ड है उसमें, इसमें वीडियो है, बस इतना ही डिफरेंस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राइट द सुटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज। यहाँ पर एक आपको केमिस्ट्री का यहाँ पर दिया गया है NH3, और सेकेंड वाले में x की पावर 3 एंड थर्ड वाले में a+b का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, राइट? अगर हम इसको HTML में लिख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कोड यूज करेंगे, वही यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम NH3 का देख लेते हैं। NH3 के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैपिटल NH, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्या है हमारा, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, यानी कि वो नीचे, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, 3 लिखेंगे, इसके बाद सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड जो है 3 जो है वो पावर की फॉर्म में, यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज होगा। यहाँ पर सिंपल हम x लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, 3 लिखेंगे, इसके बाद फिर सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया a+b का होल स्क्वायर, पावर 3, a+b की पावर 3। तो हम पहले सिंपल a+b जैसे लिखा है एडिजिट उतार देंगे। अब हमें 3 ऊपर चाहिए, ऊपर क्या पावर में, पावर में था हमारा सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में, ब्रैकेट क्लोज 3 एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज। एक HTML कोड यहाँ पर आपको डिजाइन करना, ये पूरा दिया गया है, ठीक है। फीडबैक फॉर्म, यूजर नेम, जेंडर मेल फीमेल, यानी कि फॉर्म आपको क्रिएट करना है जिसमें हम इनपुट टैग का यूज करेंगे, फॉर्म का करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर देखिए मेल फीमेल के लिए हम यहाँ पर रेडियो बटन का यूज करेंगे। और जो ये बर्गर दिया गया है, ये रवा डोसा, इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स का यूज करेंगे। जो लास्ट वाले है हाउ अवर स्टाफ, इसके लिए हम ऑप्शन बटन का यूज करें। आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हम HTML हेड लिखेंगे, टाइटल हमारा फीडबैक था, फॉर्म में टाइटल लिख देंगे, हेड को क्लोज, बॉडी स्टार्ट करेंगे, फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। जो है फीडबैक फॉर्म था वो हमारा हेडिंग की फॉर्म में था, इसलिए हमने इसको H1 हेडिंग में लिखा है, BR टैग को क्लोज किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम लिखना था, तो हमने क्या लिखा, यूजर नेम वर्ड था, यूजर नेम लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे, नेम, नेम, साइज हम इसका 30 देना चाहते हैं। इसके बाद वैल्यू, एंटर योर यूजर नेम एंड ब्रेक टैग से लाइन को ब्रेक कर देंगे। जेंडर हम क्योंकि रेडियो की फॉर्म में चाहते हैं, ऑप्शन बटन चाहते हैं, इसे जेंडर में हमने इनपुट टैग का यूज किया है, टाइप एट्रीब्यूट का, इसमें हम रेडियो लिखेंगे। फिर सेकंड हम एट्रीब्यूट्स नेम यूज करें जिसमें हमने जेंडर लिखा है। मेल वर्ड चाहते हैं इसलिए मेल, बिल्कुल सेम लाइन जो हमने ये लिखी है सेम टू सेम हम लिख देंगे फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया था फूड आइटम, फूड आइटम को हमने एडजेक्टिव लिख दिया, सिलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम। इनपुट टाइप जहाँ हमने रेडियो लिखा था ऊपर वाले में, ये देखिए जहाँ हमने यहाँ रेडियो यूज किया था वहाँ हम चेक बॉक्स लिख देंगे सेम एज, और जो नेम में जो पहला ऑप्शन हमारा फूड दिया गया है हम उसको लिख देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू चोको दी गई है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, ये इनपुट वाली कंप्लीट लाइन लास्ट तक ब्रेक तक, ठीक है, यहाँ लास्ट तक ब्रेक तक बिल्कुल सेम टू सेम हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और जो दूसरे चेक बॉक्स में हमें यहाँ पर जो वर्ड्स लिखना है उस वर्ड को चेंज कर देंगे, बस बर्गर कर देंगे, वैल्यू को बर्गर करना है और यहाँ पर बर्गर करना है। सेम एज जो नेक्स्ट आइटम है हमारा रवा डोसा, उसको रवा डोसा कर देंगे और लास्ट वाले में पनीर कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए फिर हाउ आवर स्टाफ बिहेवियर, इसको हम सिलेक्ट नेम में, लिस्ट नेम, ऑप्शन में हमने के ऑप्शन के अंदर ही आपको ये सब लिखना है, जो हम ऑप्शन टैग को यूज करके जो भी इसकी वेरी गुड है, कैसा है, क्लाउड, बी बेटर, चार ऑप्शन इसमें लिख के सिलेक्ट टैग को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो हम सिलेक्ट टैग हमने यहाँ पर यूज किया है, नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद ब्रेक टैग से बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम HTML और जो हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसी में चॉइस है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, टेबल का बॉर्डर होना चाहिए 2 हाइट 100 विथ 300 एंड सेल पैडिंग होनी चाहिए 20।
तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल टैग को स्टार्ट करेंगे। ये जो लाइन लिखी है टेबल बॉडी, इसको ऐसी सेम टू सेम उतार देंगे जैसे कि हमारी क्वेश्चन में दी है। पहले एचटीएमएल टैग लगाएंगे, हेड लगाएंगे, टाइटल लिखेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इस लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इससे हमारा बॉर्डर जो है वो 2 हो जाएगा और हाइट इसकी 100 रहेगी विद 300। विद वर्ड नहीं लिखेंगे, सेल पैडिंग लिखेंगे, वो 20 रहेगी। अभी हो गया हमारा टेबल टैग स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हेडिंग्स फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें क्या हो रहा है कि जो 3 है हमारी 3 बॉक्सेस हैं यानी कि 3 कॉलम है, इसको 1 किया गया है। तो हम पहले टी आर टैग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टी आर टैग में टी एच में जो है क्या लिख देंगे, 3 को 1 करना, हम कॉलम को 1 कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद हम ये वर्ड लिख देंगे एम्प्लॉय टेबल और इसके बाद जो हमारा टी एच टैग को क्लोज करेंगे टी आर को। नेक्स्ट सेकंड लाइन में टी आर टैग स्टार्ट करके एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे सेम द एम्प्लॉय नेम टी आर से पहले और टी आर के बाद, एंड डिपार्टमेंट से पहले टी आर स्टार्ट करेंगे, डिपार्टमेंट के बाद टी एच। इनमें हमें पहले स्टार्टिंग में टी आर स्टार्ट करते हैं और फिर वर्ड लिखने से पहले वर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पर टी डी टैग लिखना है, ठीक है। सेम इसके लिए और सेम इसके लिए। आइए हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, फिर हेड, फिर टाइटल लिखा है, टाइटल को क्लोज किया, हेड बॉडी लगाए हैं, टेबल का बॉर्डर को बिल्कुल सेम लिखा जैसे मैंने बोला था। फिर नेक्स्ट हमने टी आर टैग, हर लाइन को स्टार्ट करने से पहले टी आर टैग लगाएंगे। तो आगे फिर हम टी एच टैग, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 कॉलम्स को 1 कर रहे थे, अलाइन सेंटर चाहिए था हमें, एम्प्लॉय टेबल्स वर्ड लिखा था, टी एच को क्लोज करके टी आर। अब हमें जो एवरी लाइन से पहले देखिए हमने टी आर को स्टार्ट किया है और एवरी लाइन के बाद टी आर को बंद किया है। जो एवरी वर्ड से हमारा उससे पहले हमने टी डी को स्टार्ट किया है और टी डी को बंद किया है। इसी तरीके से हमने ये फर्स्ट लाइन को बनाया है। सेम टू सेम आपको सेकेंड लाइन बनानी है, थर्ड लाइन बनानी है। लास्ट में करने के बाद हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, राइट, और HTML टैग को क्लोज करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा सेक्शन डी का था जो एक ही करना था आपको, जो 4 मार्क्स ईच का था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन ई है, ये भी इसमें भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 करने हैं। यहाँ पर दिया गया एक पूरा, यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ दिया, इसको आप रीड कर लेना। हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, मिस्टर अनिक इज ए विक्टिम ऑफ, इसका सही आंसर है प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है मिस्टर अनिक find that his personal detail are now leaks, this means he is composite, इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा मिस हो गया था। मिस्टर अनिक इज ए विक्टिम ऑफ, मिस्टर अनिक क्या विक्टिम है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर अनिक फाइंड that his personal detail are now leak, this means he is, इसका मतलब है कि वो प्राइवेसी रखना चाहता है पर्सनल डिटेल की। नेक्स्ट है, while filling out detail online Mr. Anik should have checked in the URL, उसको URL चेक करना होगी, उसको कौन सा URL यूज किया है, तो उसके लिए हमारा सिक्योर URL होना चाहिए, यानी HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी recognized as a case of specify the types of crime, इसके लिए हम आइडेंटिटी थीव्स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एथिकल इशू ही विल फेस इन केस ही कॉपी द वर्क ही डिसाइडेड इन द अबव केस स्टडीज, का करेक्ट आंसर है प्लेगरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द अबव इंसिडेंट डिस्क्राइब अबव कैन बी कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल्स ऑफ IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाई, इसका है हमारा नो इट कैन नॉट बी कंसिडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ IPR वॉल्यूटेशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ कैन ही अवॉइड दीज इथिकल इशू, इसमें क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ही कैन अवॉइड इट बाय अवॉइडिंग द सोर्स एंड गिविंग द क्रेडिट्स टू द सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सजेस्ट द 2 टेक्निक डैट, 2 टेक्निक पूछी गई है यहाँ पर हमसे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम नीचे कर लेते हैं।
that Suresh classmate must be aware of. फर्स्ट है हमारा वन शुड रिस्पेक्ट अदर ऑनलाइन, सेकेंड है वन शुड नॉट बली एनी वंस एंड अवॉइड द हेयरफुल और हेटफुल कमेंट्स. ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का क्लास 10th का CBSE का क्वेश्चन पेपर 2024-25 का. ठीक है, इसको हमने आज सॉल्व किया इस वीडियो के माध्यम से. लास्ट ईयर के जो पेपर आया था बोर्ड का, उस पेपर का और जो भी अदर मतलब सैम्पल पेपर्स हैं उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर लेना. थैंक यू फॉर